हेलो दोस्तों, आपने सुना होगा कि दुनिया में वही लोग बहुत आगे बढ़ पाते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। इस 10 मिनट के वीडियो की सबसे खास बात है कि इसमें आपको अपना दिमाग तेज करने के लिए यानी कि ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के लिए एक भी ऐसा टीवी ट्रिक नहीं बनाया जाएगा जिसमें कहा जाए कि आप सुबह आम खा लो, यह की बजे उठाओ, इमेजेस सो जाओ। लेकिन इसके बाद भी वीडियो के एंड तक आप अभी की तुलना में ज्यादा तेज बन जाओगे और दोस्तों में बड़े कॉन्फिडेंस की बात कह सकता हूं कि आप में से अधिकतर लोग तेज होने का ठीक से मतलब भी नहीं जानते होंगे। जब भी आप सुनते हो यार वह लड़का बड़ा तेज है, वह लड़की बड़ी तेज है, तो आप में अधिकतर लोग यह सोचते हो कि आपको वरना पढ़ाई में तेज या फिर बात करने में तो है, जबकि तेज होना यह सबसे बहुत अलग है। और इसलिए इस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया, तो मुझे आपसे कोई लाइक या कमेंट नहीं चाहिए, बल्कि आप सिर्फ इसको ध्यान से देखो और समझो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसको पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी ऐड नहीं पूछेगा कि यार मैं अपने आप को तेज कैसे बनाऊं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगे कि यार वह तो पहले से ही तय है। तो दोस्तों, तेज बनने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि तेज दिमाग का मीनिंग क्या होता। तेज दिमाग का मीनिंग है ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ था। और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट दो चीजों से मिलकर बनता है। किसी भी चीज को, यह क्वालिटी को अच्छी तरह से फटाफट एक्यूरेटली सीखना और उसी फिर सीखे हुए नॉलेज को फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर सही ढंग से सही जगह पर काम में लेना। सिंपल वर्ष में समझाता हूँ, यानी कि अगर आपने दो चीजों में महारत हासिल कर ली कि सीखना क्या होता है और उसको काम में कैसे लिया जाता है, तो लोग आपके बारे में यही बोलेंगे, यार अब बनाना भाई सच में इंटेलिजेंट। किसी भी चीज को सीखना और काम में लेना सुनने में बहुत ही छोटे लग रहा है, लेकिन यही वह दो चीजें हैं जो सक्सेसफुल लोगों को एक नॉर्मल आदमी से अलग बनाती है। तो मैं आपको सीखना और काम में लेना एकदम खुल्लम खुल्ला बताऊंगा, एकदम सिंपल वर्ड्स बताऊंगा आपको। अब यहाँ से इस वीडियो के एक भी लाइन में नहीं करनी है। सबसे पहले बात करता हूँ सीखने के बारे में। 81 है और कैसे सीखें। दोस्तों, इंग्लिश के अंदर एक कहावत है कि मास्टर ऑफ ऑल क्वेश्चन, यानी कि अगर आप सब कुछ देखना चाहोगे तो कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाओगे। कहने का मतलब है, अगर आप ही सोच रहे हो कि दुनिया का हर तरह टैलेंट, हर तरह का ज्ञान मैं अपने दिमाग में भर लूं और फिर इंटेलिजेंट है लूंगा, तो मेरे भाई आप बेवकूफ हो। मुझे एक बात का जवाब दो, आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी बड़े लोगों का नाम सुना है, उन बड़े लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा फील्ड में अपना नाम कमाया? आपको शायद यह सक्सेसफुल इंसाफ मिलेगा जिसमें फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता हूँ, उसी बंद म्यूजिक अंदर भी ऑस्कर अवार्ड जीता हो, और फिर उसी बंधन है कोई साइंटिफिक आविष्कार भी किया हूँ मेरे भाई, जो बंधा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार प्लेयर है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के मैदान में पूरी उम्र पति ने निकाला। जिस बंदे ने म्यूजिक में घुसकर अवार्ड जीता है, उसने हर दिन और रात सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक अंदर ही लगा है। जिस बंदे ने किसी नई साइंटिफिक चीज का आविष्कार किया है, उसने हमेशा अपना टाइम अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं लगाया, और यही वह एक चीज है जो उनको उस फील्ड में एक आम आदमी से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। जी हाँ, इंटेलिजेंट का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ और हमेशा टॉप करने वाले जिंदगी में इंटेलिजेंट कहलाता है। हर वह बंदा जो किसी भी एक फील्ड के बारे में और उसे ज्यादा जानता हूँ और उसे आधा करके दिखा सकता है, वही असली इंटेलिजेंट कहलाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है जब हम टीवी में
क्रिकेट देखेंगे तो सोचेंगे यार मुझे तो बस क्रिकेटर ही बनना है। 1 साल बाद आपका फ्रेंड है बन जाता है तो आप सभी 11 तो मुझे ही बनना है। फिर 1 साल बाद आपका कोई दोस्त बहुत बड़ी सक्सेसफुल वेबसाइट में आ जाता है तो आप सोचोगे 11 तो मुझे वेबसाइट ही बनानी है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए अपने करियर का, अपने फील्ड का डिसीजन एक बार ही सोच समझ कर लिया जाता है और आपने एक बार जैसा भी डिसीजन ले लिया आपको उसे कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने हमेशा अपना टारगेट, अपनी डायरेक्शन पूरी जिंदगी भर एक ही तरफ रखी है तो आप उसमें निश्चित रूप से इंटेलिजेंट बन जाओगे। और इंटेलिजेंट बनने के बाद आप क्या कर सकते हो वह तो आपको भी पता होगा। इसलिए आपको अगर इंटरनेट बंद है तो सब कुछ नहीं सीखना, सिर्फ वही सीखना है जिससे आपका टारगेट पूरा होगा, जिससे आपको बोर्ड रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग सीखने हैं तो मरते दम तक आपके दिमाग में हर सेकंड, हर मिनट यही चलना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है और कोई सेकंड नहीं है मेरे पास। और ऐसा ही सोच सोच करके आपको अपनी एक्टिंग दिन प्रतिदिन सुधारते रहना है। अगर आपको डीन डॉक्टर बनना है तो आपको हर हाल में यही सोचना है कि मेरे लिए डॉक्टर से बड़ी कोई चीज नहीं है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉक्टर वाली इंटेलिजेंस पर ही ध्यान देना है। मैं आपको किल का एक सैंपल देता हूँ। कोई भी किल आगे से जितनी भी होगी वह उतनी ही आसानी से और उतनी ही अंदर तक दीवार में चली जाएगी। तो किल के निकले हीरे का मतलब आपका जो भी फील है, आपकी लाइफ का जो भी टारगेट है या जो आपने सोचा है कि मुझे यही करना है, आपको सिर्फ उसी पर ही ध्यान देना है, उसी को शांत करना है, उसी को परफेक्टली सीखने की कोशिश करना है। तो जब यह डिसाइड करो कि सीखना क्या है तो फिर बात आती है इसको सीखे कैसे। आप कोई बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो उस फील्ड में यह देखो कि आप से पहले और कितने इंटेलिजेंट सक्सेसफुल लोग हैं और उन सब इंटेलिजेंस में सब टॉप इंटेलिजेंस कौन कौन है। जैसे मान लो आपको एक ऐसा इंटेलिजेंट क्रिकेट प्लेयर बनना है जिसको सब पता रहता है कि कौन सी बॉल पर किस तरह कौन सा शॉट मारना है। तो अब आपने यह देखना शुरू किया कि क्रिकेट की हिस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर कौन कौन से हैं। उनमें से एक नाम निकल गया है, सचिन तेंदुलकर। अब आपको सचिन तेंदुलकर की तरह ही पावरफुल बैड गर्ल बनना है तो आप उनके पुराने मैच देखो, उनके इंटरव्यू देखो, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो। वह किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, वह किस किस प्रॉब्लम का सामना किया है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है, उन सब को जानो। इस तरह से आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी जो आपके फील्ड में जाना बहुत जरूरी होती है। और वही बात है आपको इंटेलिजेंट बनाती है, क्योंकि हो सकता है आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत बहुत जगह से सीखने को मिल सकता है। सीखने के हजारों तरीके हैं, लेकिन कुछ सीखने के पहले यह अच्छी तरह से ध्यान रखना कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना है। आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए 50 किताबें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 किताबें चूज करो। अच्छे राइटर्स की एग्जाम निकाल दोगे। यह तरीका है सीखने का। और अपने में सबसे जरूरी चीज होती है मेमोरी, याददाश्त। अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी कमजोर है तो इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद इसको देखना। लिंक यहाँ पर आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा, पहले इसको पूरा देखते जाओ। तो जब आप यह जान जाओगे कि आपको क्या सीखना है
और कैसे सीखना है, तो आप 50% इंटेलिजेंट बन जाओगे। बाकी के 50% इंटेलिजेंट तो बनोगे जब सीखे हुए को ठीक तरीके से अप्लाई करोगे, काम में लोगे। तो जो आपको यह लगे यार मैंने काफी सीख लिया है, अब टाइम हो गया है, उसको यूज कैसे करें, कहाँ करें, तो जैसे मामलों क्रिकेट वाले एग्जाम्पल वापस लेते हैं कि आपकी नेट प्रैक्टिस पूरी हो गई, अब टाइम आपके रियल मैच का या की पढ़ाई पूरी हो गई, अब टाइम है एग्जाम का। तो अब आपकी मेहनत को काम में कैसे लें, आपको सबसे पहले अपने आप को वर्तमान में रखना है। आपने क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी की, लेकिन रियल गेम के टाइम आपका ध्यान पिछले मैच की कमजोर परफॉर्मेंस का जा रहा था। आपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी की, लेकिन आपका ध्यान रिजल्ट पर जा रहा था कि रिजल्ट में डाउन हो गया तो पापा बहुत मारेंगे, यानी कि आप में वह कैपेबिलिटी शीघ्र, लेकिन आप उस टाइम पर फोकस नहीं कर पा रहे। और जब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो कोई आपको इंटेलिजेंट बोलेगा नहीं बोलेगा ना। तो आपको प्रेसिडेंट पर रहना है, हमेशा यही सोचना है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता पास में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, वह सब मैं बाद में देख लूंगा। मुझे सिर्फ अभी इस काम पर फोकस करना है जो मैंने शुरू किया है। इस तरह से आप अपने सीखे हुए को काम में ले पाओगे। जब आपको लगे कि यार प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यह महसूस करो कि जिस प्रॉब्लम है आप अभी हो, उससे निपटने के लिए आपने बहुत पहले ईमानदारी से बहुत मेहनत करिए। और आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही दोगे। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं यह नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस आने के बाद भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही होंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि उस वक्त की असफलता आपको आने वाले टाइम के लिए जरूर तैयार करके जाएगी। और इस तरह से आप अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम के है सपना रिस्पांस टाइम घटाओ। किसी भी प्रॉब्लम को जितना शुरू में सॉल्व कर दोगे ना, ट्विटर के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इधर से टाइम गुरु करता है, प्रॉब्लम की साइज भी बढ़ती रहती है। जब भी आप अपने मोरल को यूज करते टाइम थक जाओ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फिर से अपने नॉलेज के अपने प्रैक्टिस के मोड में वापस जाकर उसको सुधारो। दोस्तों, ध्यान रखना, सीखना और उसको काम में लेना, यह दोनों प्रोसेस हमेशा पैदल ही चलती है, पैसे नहीं कि आपको सीखने के बाद फिर कुछ नहीं सीखोगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि यार मेरी ट्रेनिंग में या मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में मैराथन है, कोई कमी रही है, तो आपको फिर से लड़ने को और मजबूत बनाना है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जब पहले सर्कस में किसी हेयर को लेना होता था तो शेर के बच्चे को लिया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि अगर बड़े शहर को लेंगे तो उसको सिखा नहीं पाएंगे। लेकिन इंटरनेट बंद है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे लड़का हो कि लड़की हो, आप चाहे बीच के हुए साथ के हो, आप हमेशा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हो। और अगर आपको मेरी बातें सुनकर ऐसा लगा कि आप में भी कोई खूबी है, आप भी ऐसा कुछ जानते हो जो हर कोई नहीं जानता, तो मेरा यकीन मानो आप भी एक अरे इंटेलिजेंट हो। उस इंटेलिजेंस को और बढ़ाओ। और अगर आपने अभी तक अपने अंदर है कोई खूबी नहीं, उंगली है, कोई एक चीज फिक्स करो, उसको सीखो और सही ढंग से काम में लोग। और जब इंटेलिजेंट बन, भारतीयों के दिमाग को दुनिया में सबसे तेज माना जाता था। सीखने और याद करने की क्षमता को देखकर विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां आसानी से भारतीयों की भर्ती कर लेती थीं। मगर सुस्त जीवन शैली और गलत खानपान की वजह से दिमाग अपनी ताकत खोने लगा है। कुछ काम करने से फिर से इसे शार्प बनाया जा सकता है। ब्रेन फंक्शन को तेज करने के लिए आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
इसमें डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, माइंड एक्टिविटी, स्लीप रूटीन, सपोर्ट और चैलेंजेस शामिल होती हैं। इस आर्टिकल में बताए 10 काम करने से आपका दिमाग तेज बन जाएगा। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए विटामिन, मिनरल और हेल्दी फैट से भरी डाइट लें। हार्वर्ड का मानना है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फैटी फिश, नट्स खासकर अखरोट, बेरीज, फीकी चाय कॉफी लेने वालों की ब्रेन पावर काफी ज्यादा होती है। यह दिमाग की बीमारी से भी बचाते हैं। शरीर को हेल्दी रखे बिना भी दिमाग को सुपरफास्ट बनाया जा सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। इससे नए ब्रेन न्यूरॉन बनते हैं और ब्रेन प्लास्टिसिटी बढ़ती है। यह याददाश्त और कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है। मसल्स की तरह दिमाग की सीमाएं भी बढ़ाई जा सकती हैं। आप दिमाग को जितनी चुनौतियां देंगे वो उतना बेहतर काम करेगा। इस काम को पजल्स, रीडिंग, माइंड गेम्स से किया जा सकता है। यह ब्रेन को स्टिम्युलेट करते हैं और डिमेंशिया, अल्जाइमर से बचाते हैं। मेडिटेशन करने से फोकस बढ़ता है, जिससे आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आपको छोटी छोटी बातें याद रहने लगती हैं। मेडिटेशन से दिमाग में ग्रे मैटर की संख्या बढ़ती है, जो मेमोरी और इमोशन को रेगुलेट करते हैं। नींद में दिमाग को आराम मिलता है। इसी वक्त यह दिन भर मिली जानकारी को प्रोसेस करता है, याददाश्त बनाता है और टॉक्सिन निकालता है। बहुत सारी रिसर्च बताती है कि नींद की कमी से कॉग्निटिव फंक्शन और मेमोरी पावर कम हो जाती है। जाओ तो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। कर दो जय हिंद मुरली वाला।